आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी का चित्रण देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी कहानी का शीर्षक क्या है। हाँ, बिल्कुल सही बात। पेड़ पौधों से संबंधित एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी रहते हैं, घने जंगल में। हाँ जी, जंगल में पिकनिक। क्या गए हैं आप कभी जंगल में पिकनिक मनाने? नहीं ना? तो चलिए आज हम इस कहानी के माध्यम से चलते हैं जंगल में पिकनिक मनाने। कैसी रही आपकी पिकनिक, ये ज़रूर आप हमें बताना अपने कमेंट्स के माध्यम से। जंगल, ये देखिए, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों को अपना घर समझकर यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मानव शहर में रहता है, गांव में रहता है अपना घर बनाकर, उसी प्रकार पशु पक्षी जितने भी होते हैं वो जंगल में ही रहते हैं अपना घर बनाकर। उनकी भी एक कॉलोनी है जिसको हम जंगल के नाम से जानते हैं। वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहता है, वहाँ पर सिर्फ रहते हैं जानवर, पशु पक्षी। चलिए आज हम इस जंगल में भी पिकनिक मनाने जाते हैं और देखिए कैसे बनाते हैं हम अपने जंगल में पिकनिक। एक राजा था जिसका नाम था डुगडुग। वह बहुत गुस्से वाला था। उसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें थी, ये देखिए कितनी बड़ी। अरे ये तो ऐसे लग रही है जैसे धरती को ही छू लेंगी। ये अपने महल में रहता था अपने परिवार के साथ। उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी थी। हाँ जी, ये देखिए कितनी प्यारी है ये बच्ची, जो अपने महल के गार्डन में खेल रही है तितली के संग, जिसका नाम है बीबो। बीबो बहुत ही प्यारी बच्ची है, बिल्कुल इन फूलों की तरह। एक दिन राजा डुगडुग ने राजकुमारी बीबो से कहा, बीबो, हम जंगल जा रहे हैं जहां हम शेर, चीते, भालू को मारेंगे। ये देखिए खिलते हुए चेहरे पर एकदम से क्या आ गया है, हैरानी कि मेरे पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो क्यों मारना चाहते हैं जानवरों को? जानवर तो हमारे दोस्त होते हैं, इनको मारकर हमें क्या फ़ायदा होगा। बीबो उदास हो गई। बिल्कुल सही बात है, उदास होना लाजमी है। क्यों करते हैं ऐसा काम जो हमारे पशु पक्षियों को हमें मारना पड़े? शिकार करना अच्छी बात नहीं है। उसने अपने पापा को रोकना चाहा, पर राजा डुगडुग जा चुका था। छोटी बच्ची थी, उसके अंदर उतना बल नहीं था, शब्दों का भरपूर मात्रा में प्रयोग नहीं कर पाई। वो जल्दी से सोचकर जवाब नहीं दे पाई। जितना समय उसको सोचने में लगा, उतने समय में उसके पापा निकल गए। जंगल में राजा डुगडुग एक सुंदर सा हिरन दिखा। राजा डुगडुग ने हिरन का पीछा किया। ये देखिए, सबसे पहले राजा डुगडुग किसको अपना शिकार बनाना चाहते हैं? हिरन को। हिरन तेजी से दौड़ता हुआ घने जंगलों में खो गया। जिस प्रकार मनुष्य शहरों में, गांव में अपना घर बनाकर रहता है, जो कि घर वो बनाता है ईंट, सीमेंट, पत्थर से, जंगल में रहने वाले जितने भी जंगली जानवर, पशु और पक्षी होते हैं, वो सभी जंगल के पेड़ पौधों से ही अपना घर बनाते हैं, अपना बचाव करते हैं। राजा डुगडुग ने हिरन को बहुत खोजा, पर वह कहीं नहीं दिखा। धीरे धीरे सूरज ढल गया। ये देखिए ढलता हुआ सूरज। अचानक राजा डुगडुग ने एक दहाड़ सुनी। जंगल में कौन दहाड़ता है? राजा का घोड़ा इतना डर गया कि वह उसे छोड़कर भाग गया। राजा डुगडुग घने जंगल में अकेला रह गया। ये देखिए, घोड़ा भी तो एक जानवर ही है ना, वो भी तो मदद करना चाहेगा ना अपने साथियों की।
चाहे उसे राजा ने अपना पालतू बना रखा है, लेकिन हृदय तो उसका भी है ना। जिस प्रकार अगर मानव पर कोई संकट आता है तो पूरी मानव जाति खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार अगर किसी पशु या पक्षी पर कोई संकट आता है तो पूरी पशु या पक्षी जाति भी उसके बचाव के लिए खड़ी हो जाती है। हाँ जी। तभी एक बड़ा सा शेर आ गया। शेर ने दहाड़ कर राजा डुगडुग से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? राजा बोला, मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ। शेर ने राजा डुगडुग को एक झापड़ मारा। बिल्कुल सही बात, मारना भी चाहिए। मानव जाति पशु जाति को क्यों मारना चाहती है? गलत बात है ना। हम तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं? तुम अपने शहरों में रहते हो, तुम अपने घरों में रहते हो, हम जंगल में रहते हैं। जब हम तुम्हें परेशान करने नहीं आते, तुम हमें परेशान करने क्यों आते हो? क्यों हमारी जाति को विलुप्त करने में लगे हुए हो? क्या देखेंगे तुम्हारे आने वाली पीढ़ी? क्या देख पाएगी अगर तुम ये शिकार इसी प्रकार करते रहे तो? कितनी गलत बात है। राजा डर गया। डर के मारे राजा डुगडुग आगे भाग निकला। ये देखिए कैसे भाग रहा है वो जंगल में। इसके पीछे पीछे शेर भी भाग रहा है। राजा का पीछा करते करते शेर भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है कि अगर तुम ये गलत काम करने हमारे जंगल में आए हो तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जंगल के राजा हैं। जिस प्रकार राजा आप अपने नगर के हैं, आपका कर्तव्य है अपने प्रजाति को, अपने प्रजा के लोगों को खुश रखना। उसी प्रकार मेरा भी कर्तव्य है जंगल के राजा होने के नाते कि मैं भी जंगल में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक पशु जाति को सुरक्षित रखूं। और इसके लिए मैं तुम्हें अपने जंगल में ये गलत काम नहीं करने दूंगा। फिर अचानक ये देखिए, इसको एक गुफा दिख गई राजा को, तो वो गुफा की तरफ छुपने के लिए दौड़ा। उस गुफा में एक बड़ा सा भालू था। भालू वहाँ पर आया और भालू ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? तुम किसी पशु जाति से तो नहीं लगते, दिखने से तो तुम अजीबोगरीब प्राणी लगते हो। राजा ने कहा, मैं शिकार करने आया हूँ। अब ये देखिए, भालू ने जब इस बात को सुना तो भालू क्या रिएक्शन देगा वो आप समझ ही गए होंगे इस चित्रण के माध्यम से। भालू ने भी कहा, अच्छा हमारे जंगल में और हमें ही मारने आए हो, आओ जरा तुम्हें तो मैं मज़ा चखाता हूँ। बिल्कुल सही बात, राजा को मज़ा चखाना भी चाहिए। राजा है ये अपने नगर का, जंगल का नहीं है। जंगल के राजा सभी पशु और पक्षी हैं जो कि अपने जंगल में बहुत ही शांति से रहते हैं। वो किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो हमें कोई नुकसान क्यों पहुंचाए। जान बचाने के लिए राजा एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर देखिए उसको क्या दिखाई दिया, एक चील। चील ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या करने आए हो? राजा ने कहा, मैं यहाँ पर शिकार करने आया हूँ। फिर देखिए अब चील ने क्या किया। चील ने अपने बड़े बड़े नाखून वाले पंजे को उठाया और राजा को नोचने की कोशिश की। कहा कि अच्छा हमारे जंगल में हमें ही मारने आए हो, बड़े समझदार नहीं हो तुम, और क्या हम तुम्हें ऐसा करने देंगे? नहीं करने देंगे, हम सब मिलकर तुम्हें मज़ा चखाएंगे। राजा डुगडुग रोने लगा, मम्मी बचाओ बचाओ। बिल्कुल सही, जब हम कोई गलत काम करते हैं और हम मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम अपनी माँ को ही याद करते हैं। और राजा को ये समझ में आ गया था कि मैं आज ये गलत काम करने जा रहा हूँ और आज मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, क्योंकि मेरा गलत काम मुझे मुसीबत में ही डाल रहा है। तो अब वो अपनी माँ को याद कर रहा है। वह दौड़ते दौड़ते अपने महल पहुंचा और कसम खाई कि अब वह कभी भी शिकार
नहीं करेगा। तो अच्छी बात है ना, ये हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए ना। एक दिन बीबो ने कहा, पापा हमें जंगल घुमाने ले चलो। राजा डुगडुग ने कहा, नहीं नहीं, खूंखार जानवर रहते हैं वहाँ जो हमें मार कर खा जाएंगे। बीबो ने कहा, नहीं पापा, जानवर हमें तंग नहीं करते हैं। अगर हम उन्हें परेशान करेंगे तो अपने बचाव के लिए वो भी अपना हाथ उठाएंगे, लेकिन अगर हम वहाँ पर प्यार से जाएंगे, उनके साथ प्यार से व्यवहार करेंगे तो वो कभी भी हमें परेशान नहीं करेंगे। और मैं तो जंगल में पिकनिक मनाना चाहती हूँ। फिर राजा ने सोचा कि हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। जब मैं जंगल में गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। जब मैंने ये जवाब दिया कि मैं शिकार करने आया हूँ, तभी उन्होंने मुझे परेशान किया, नहीं तो वो मुझे परेशान नहीं करते। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। हम सब जाएंगे जंगल में पिकनिक मनाने, बड़ा मज़ा आएगा। और ये देखिए, सब जंगल में पिकनिक मनाने गए और खूब मज़ा किया। ये देखिए, राजा, उसकी बेटी बीबो और सभी जंगली जानवर और उसकी माँ सभी आए हैं जंगल में पिकनिक मनाने। कितना सुंदर चित्रण है ये, इसको देखकर सब कितना अच्छा लग रहा है कि सबके चेहरे पर खुशी ही खुशी है। यहाँ पर पशु और मानव जाति मिलकर पिकनिक मना रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर चित्रण है, क्योंकि प्रकृति में रहने वाले हम सभी एक दूसरे के मित्र हैं और मित्रों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची बीबो ने एक संदेश दिया इस कहानी के माध्यम से कि अगर हम किसी को परेशान करेंगे तो सामने वाला भी हमें परेशान करेगा, और अगर हमने किसी को परेशान नहीं किया तो उसका भी व्यवहार हमारे साथ मित्रतापूर्ण ही रहेगा। यही इस कहानी का संदेश था, क्योंकि प्रकृति से हम हैं और हमसे प्रकृति। धन्यवाद।